में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स की प्रश्नावली 3.1 का पहला प्रश्न हल करेंगे। प्रश्न है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। इसका पहला प्रश्न है, यानी पहली समस्या है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी हमें लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है जिन्होंने प्रतियोगिता में भाग लिया है। तो सबसे पहले हम इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले हम मान लेंगे, माना कक्षा 10 के पहेली प्रतियोगिता में भाग लेने वाली लड़कियों की संख्या x है तथा कक्षा 10 के पहेली प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या y है। अब इसके बाद हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। हमें प्रश्न में दिया गया है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यानी इसमें लड़के और लड़कियां दोनों की ये कुल संख्या होगी। यानी लड़के और लड़कों की कुल संख्या 10 होगी, यानी x और y की कुल संख्या। तो यहाँ से x प्लस y बराबर 10 मिल जाएगा हमें। तो इसको हम समीकरण 1 लिख देंगे। लड़कियों की संख्या x है मानी है और लड़कों की संख्या y मानी है। तो लड़के और लड़कियों की कुल संख्या जिन्होंने प्रतियोगिता में भाग लिया उनकी संख्या हमें 10 दी गई है, ये 10। तो x प्लस y बराबर 10, ये एक समीकरण बना लिया हमने। अब इसके बाद प्रश्न में एक बात और दी गई है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो। तो लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो। तो लड़कियों की संख्या हमने मानी थी x। तो x का मान किसके बराबर होगा? लड़कों की संख्या हमने y मानी थी। लड़कों की संख्या से 4 अधिक, यानी y प्लस 4 बराबर x। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक, ये प्रश्न में दिया हुआ है। तो इसका एक समीकरण ये बन जाए, y को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। तो x माइनस y बराबर 4 आ जाएगा। इसको हम समीकरण 2 लिख देंगे। अब हमें इस प्रश्न को ग्राफीय विधि से हल करना है। तो इन दोनों समीकरण को हल करने के लिए, इनकी ग्राफ बनाने के लिए, इसके लिए सारणी का निर्माण करेंगे। सबसे पहले हम समीकरण 1 के लिए ग्राफ बनाने के लिए सारणी का निर्माण करेंगे। हम जानते हैं कि कम से कम 2 बिंदुओं की आवश्यकता होगी रेखा खींचने के लिए। तो हम 2 बिंदुओं को ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर y है, तो y की वैल्यू क्या होगी? जब हम x का पक्षांतर राइट हैंड साइड कर देंगे तो 10 ऋण x मिलेगा हमें, और यहाँ पर x की वैल्यू लिखेंगे। y बराबर 10 ऋण x। यहाँ से x का पक्षांतर राइट हैंड साइड किया तो y बराबर 10 ऋण x आ गया। अब x का मान हम जैसे 5 ले लेंगे। x का मान हमने 5 ले लिया। तो जब अब इसको हम रफ में सॉल्व करेंगे, y बराबर 10 ऋण 5, x की जगह पर हम यहाँ पर 5 रखेंगे। इसको हम रफ में सॉल्व कर लेंगे। 10 ऋण 5 बराबर 5 होता है। तो यहाँ पर हम
5 लिख देंगे। एक बिंदु और ज्ञात करेंगे हम। हमने x को 6 मान लिया। यदि x 6 होगा तो जब हम y बराबर 10 ऋण x में x का मान 6 रखेंगे तो हमें मिलेगा 10 ऋण 6। 10 ऋण 6 4 होता है। तो जब x का मान 6 रखेंगे यहाँ पर तो y का मान 4 प्राप्त होगा। यह समीकरण 1 के लिए हमें सारणी बना ली। अब हम समीकरण 2 के लिए सारणी का निर्माण करेंगे। समीकरण 2 है x ऋण y बराबर 4। सबसे पहले हम यहाँ पर x लिखेंगे और x जब हम y का राइट हैंड साइड में पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ पर ऋण का है, यहाँ पर जाएगा तो धन का हो जाएगा। तो हमें नहीं, यहाँ पर y का नहीं करना है पक्षांतर, यहाँ पर x का मान हम यहाँ पर लिखेंगे तो हमें यहाँ पर y की वैल्यू लिखनी होगी। तो y बराबर आएगा y का हम राइट हैंड साइड में करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा और 4 का जो लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे तो ये 4 ऋण का हो जाएगा। तो x ऋण 4 हमें मिलेगा। 4 का लेफ्ट हैंड साइड में पक्षांतर किया तो x ऋण 4 आ जाएगा और x ऋण 4 आ जाएगा और y का राइट हैंड साइड में करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। तो y बराबर x ऋण 4 मिलेगा। अब इसके बाद हम x का कोई मान रख देंगे। हम x का एक मान रख देंगे। x का मान यदि हमने 5 रख दिया तो हमें जब यहाँ पर x का मान 5 रखेंगे तो हम यहाँ पर इसको हल करेंगे। 5 माइनस 4, 5 माइनस 4 1 होता है। तो जब x का मान 5 होगा तो y का मान 1 होगा। अब इसके बाद हम x का मान 6 रख देंगे। अब हमने x का मान 6 रख दिया तो जब x का मान 6 होगा तो y का मान 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 आएगा। तो y का मान 2 होगा। तो इस प्रकार समीकरण 2 के लिए भी ये सारणी का निर्माण हो गया। अब हम इन दोनों समीकरणों की रेखाएं खींचेंगे, ग्राफ बनाएंगे, उससे उसका हल ज्ञात करेंगे। ये हमने ग्राफ बना लिया। यहाँ पर ये मूल बिंदु है, ये x अक्ष है, 7 तक बिंदु बना लिए और ये y अक्ष है, ये x डैश, ये y डैश। अब इस पर हम सबसे पहले समीकरण 1 की रेखा को खींचेंगे। तो उसके बिंदु देखते हैं। सबसे पहला बिंदु है 5 और 5, यानी हमें x अक्ष पर बिंदु 5 को देखना है और y अक्ष पर भी 5 को देखना है। x अक्ष पर बिंदु 5 ये है और y अक्ष पर ये है। तो इसके सामने जब हम जाएंगे और इसको इस सामने देखेंगे तो ये दोनों यहाँ पर मिलेंगे। इसका x अक्ष का 5 और y अक्ष का 5 यहाँ पर मिलेंगे। तो ये एक बिंदु हमने ज्ञात कर लिया। अब इसके बाद दूसरा बिंदु देखते हैं। दूसरा बिंदु है, हमें x अक्ष पर 6 लेना है और y अक्ष पर 4 लेना है। x अक्ष पर हम 6 लेंगे और यह 6 यहाँ पर x अक्ष है ये और 6 यहाँ पर है। तो और y अक्ष पर हमें 4 लेना है। तो इसके सामने देखेंगे और इसके सामने देखेंगे तो ये दोनों यहाँ पर मिलेंगे, x अक्ष का 6 और y अक्ष का 4। तो एक बिंदु हमें ये प्राप्त हो गया। अब इन दो बिंदुओं को हम मिला देंगे तो हमें समीकरण 1 की रेखा प्राप्त हो जाएगी। हमने इन दोनों बिंदुओं को मिला दिया तो हमें ये एक रेखा प्राप्त हो गई। हम इस पर लिख देंगे कि ये किस रेखा का समीकरण x प्लस वाई बराबर 10 का समीकरण है। और इन बिंदुओं को भी लिख देंगे। इसको इस प्रकार लिखते हैं, ये 6 और 4। सबसे पहले x अक्ष के निर्देशांक को लिखा जाता है और उसके बाद y अक्ष के निर्देशांक को लिखा जाता है। तो यहाँ पर 6 जो है वो x अक्ष का निर्देशांक है और 4 जो है वो y अक्ष का निर्देशांक है। अब
इसके बाद इसको लिख देंगे, ये 5 और 5 है। यहाँ पर एक्स अक्ष का और वाई अक्ष का, एक्स अक्ष का निर्देशांक भी 5 है और वाई अक्ष का निर्देशांक भी 5 है। तो 5 और 5 और ये 6 और 4 बिंदु हो गया। ये x प्लस वाई बराबर 10 का समीकरण की एक रेखा हो गई। अब इसके बाद हम समीकरण 2 की रेखा खींचेंगे। उसके लिए हम उसके बिंदुओं को देख, यहाँ पर पहले हमें x को 5 लेना है और y को 1 लेना है। यहाँ पर हम x को 5 लेंगे, x के निर्देशांक को 5 लेना है और y को 1 लेना है। तो 1 के सामने y का एक निर्देशांक ये है, तो इसके सामने और 5 के सामने ये दोनों यहाँ पर मिलेंगे। तो इस बिंदु के निर्देशांक हो गए 5, 1। अब इसका एक बिंदु और देखते हैं। अब दूसरी बार हमें x को 6 लेना है और y को 2 लेना है। अब यहाँ पर x को हम 6 लेंगे और y को 2 लेंगे, तो 2 के सामने और 6 के सामने ये दोनों यहाँ पर मिलेंगे। तो इसके निर्देशांक 6 और 2 हो गए। अब इन दोनों बिंदुओं को हम मिला देंगे तो हमें रेखा प्राप्त होगी समीकरण 2 की। हमने इन दोनों बिंदुओं को मिला दिए तो हमें ये एक रेखा प्राप्त हुई। ये समीकरण 2 अर्थात x ऋण 4 x ऋण y बराबर 4 की रेखा है। x ऋण y बराबर 4 की ये रेखा है। अब हम इसका हल देखेंगे। हमें ग्राफीय विधि से इस प्रश्न का हल करना था, तो ये हमने ग्राफ खींच दिया। अब इसका हल देखते हैं। ये दोनों जो रेखाएं हैं, समीकरणों की रेखाएं हैं, ये दोनों एक दूसरे को कहाँ पर प्रतिच्छेद करती हैं? ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो इसके जो निर्देशांक होंगे वही इसका हल होगा। यानी ये एक्स अक्ष के 7 के सामने है और ये y अक्ष के 3 के सामने है। यानी इस बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो होंगे 7 और 3। यानी x अक्ष के निर्देशांक होंगे 7 और y के होंगे 3। तो इसको अब हम उत्तर में लिखेंगे। हम लिखेंगे ग्राफ से x बराबर 7 व y बराबर 3 प्राप्त हुआ हमें। और हम प्रश्न के शुरुआत में देखेंगे। हमने x को क्या माना था? x माना था लड़कियों की संख्या। तो जो x का मान हमें प्राप्त हुई है लड़कियों की संख्या होगी। और हमने y को लड़कों की संख्या माना था, तो y की जो हमें वैल्यू प्राप्त हुई है वो लड़कों की संख्या होगी। उत्तर होगा लड़कियों की संख्या 7 है व लड़कों की संख्या 3 है। दूसरा प्रश्न है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य ₹50 है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य ₹46 है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। इसको हल करेंगे। सबसे पहले हम मान लेंगे, माना एक पेंसिल का मूल्य x है तथा एक कलम का मूल्य y है। जब एक पेंसिल का मूल्य x है तो 5 पेंसिल का मूल्य जो होगा वो 5x होगा। अब इसके बाद हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। हमें प्रश्न में दिया गया है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य ₹50 है। तो हमने एक पेंसिल का जो मूल्य माना था वो x माना था, तो 5 पेंसिल का जो मूल्य होगा वो 5x होगा। तथा हमने एक कलम का मूल्य y माना था, तो 7 कलम का जो मूल्य होगा वो 7y होगा। तो 7 × y, और इनका 5 पेंसिल तथा 7 कलम का कुल मूल्य ₹50 है। तो हमने ये एक समीकरण बना लिया, इसे समीकरण 1 लिख दिया। अब इसके बाद
प्रश्न पर फिर से नज़र करेंगे। 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 है। 1 पेंसिल का मूल्य x है तो 7 पेंसिल का मूल्य 7x होगा, प्लस 1 कलम का मूल्य y है, हमने माना है, तो 5 कलमों का कुल मूल्य 5 कलमों का मूल्य 5y होगा, और 7 पेंसिल और 5 कलमों का कुल मूल्य 46 दिया है, ये 46। तो इस प्रकार ये हमें एक दूसरा समीकरण प्राप्त हो गया। अब इन दोनों समीकरणों का ग्राफ खींचने के लिए हमें ग्राफ के लिए सारणी का निर्माण करना होगा। तो हम इसकी सारणी का निर्माण करेंगे। ग्राफ खींचने के लिए हमें कम से कम एक समीकरण के लिए 2 बिंदु प्राप्त करने होंगे, तो उसके लिए सारणी खींचेंगे। सबसे पहले समीकरण 1 के लिए देखेंगे। समीकरण 1 से हम यहाँ पर देखेंगे ये 5x + 7y बराबर 50 है। हम 5x को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये ऋण का हो जाएगा, तो 7y बराबर हमें 50 ऋण 5x प्राप्त होगा। और ये यहाँ पर गुणा में है 7, तो जब ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये भाग में हो जाएगा, तो y बराबर हमें 50 ऋण 5x बटे 7 प्राप्त होगा। अब हम जब x की जगह x के स्थान पर हम 3 को रखेंगे तो y का मान क्या होगा? जब x बराबर 3 हो तो y बराबर 50 ऋण 5 गुणित 3 बटे 7। y बराबर ये 50 ऋण 15 होगा, 5 गुणित 3 15 होता है, बटे 7। ये बराबर में 50 में से हम 15 को घटाएंगे तो ये 35 आएगा, 35 बटे 7। तो y बराबर 7 से हम 35 को 5 बार काट देंगे तो y बराबर 5 प्राप्त होगा। यानी जब x का मान 3 होगा समीकरण 1 के लिए तो y का मान 5 होगा। अब एक और x का मान रखते हैं, क्योंकि ग्राफ का निर्माण करने के लिए हमें कम से कम 2 बिंदुओं की आवश्यकता होगी। तो एक बिंदु तो ये हमने ज्ञात कर ली। अब एक की और आवश्यकता होगी, तो x का एक और मान रखेंगे हम इसमें। अब हम यहाँ पर x की जगह ऋण 4 रख देंगे। जब x बराबर ऋण 4 हो तो y बराबर 50 ऋण 5 गुणित ऋण 4 बटे 7। तो y बराबर ये 50 आएगा, और ये ऋण का गुणा जब ऋण में होगा तो ये प्लस हो जाएगा, और 5 का गुणा 4 में होगा तो 20 होगा, और बटे 7। तो y बराबर 70 बटे 7। जब हम 7 को 70 में 7 से भाग देंगे तो ये 10 बार भाग जाएगा। तो अर्थात समीकरण 1 के लिए जब x बराबर ऋण 4 होगा तो y बराबर 10 होगा। हमने इस दो बिंदु ज्ञात कर लिए। अब इसकी सारणी का निर्माण कर देंगे। हमने पहले ज्ञात किया था x बराबर यदि 3 हो तो यहाँ पर 3 रखेंगे, तो x बराबर 3 के लिए y का मान 5 होता है, और तो यहाँ पर इसको लिख दिया। और x के ऋण 4 के मान के लिए y का मान 10 होता है। 10 है समीकरण 1 के लिए, तो 10 लिख दिया। ये है समीकरण 1 के लिए। अब इसके बाद हम समीकरण 2 के लिए सारणी का निर्माण करेंगे। समीकरण 2 था 7x + 5y बराबर 46। अब यहाँ से हम जब y का मान ज्ञात करेंगे तो 5y बराबर आएगा 7x को जब हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये ऋण का हो जाएगा, तो 46 ऋण 7x हमें मिलेगा। इसके बाद y, यहाँ पर ये 5y के गुणा में है, लेफ्ट हैंड साइड में। जब ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये बट्टे में आ जाएगा, यानी भाग में आ जाएगा। तो 46 ऋण 7x बट्टे 5 होगा y का मान।
अब जब हम यहाँ पर x की जगह पर हम 3 रखेंगे, लिखते हैं जब x बराबर 3 तो y बराबर 46 ऋण 7 गुणित 3 बटे 5। y बराबर 46 ऋण 7 का गुणा 3 में करेंगे तो 21 आता है। तो 46 ऋण 21 बटे 5। 46 में से जब हम 21 को घटाएंगे तो हमें 25 प्राप्त होगा। तो 25 बटे 5। तो 5 को जब हम 25 से 25 में जब हम 5 का भाग देंगे तो 5 उत्तर होगा। 5 से 5 बार कट जाएगा ये, तो y बराबर हमें 5 प्राप्त हो गया। अब इसके बाद हम एक और x का मान रखेंगे। अब हम x का मान ऋण 2 रखेंगे। x बराबर ऋण 2, तो y की हमें वैल्यू प्राप्त हो गई 46 ऋण 7 गुणित ऋण 2। x की जगह पर हमने ऋण 2 रख दिया बटे 5। तो y बराबर 46, ये ऋण का ऋण से गुणा होगा तो धन होगा, तो 7 गुणित 2 14 होगा बटे 5। तो y बराबर 46 प्लस 14, 46 प्लस 14 होता है 60। तो 60 बटे 5, 5 से 60 12 बार कट जाएगा, तो y की वैल्यू हमें 12 प्राप्त होगी। तो जब x समीकरण 2 के लिए x बराबर ऋण 2 के लिए y बराबर 12 होगा। अब इसकी हम सारणी बना देंगे। x का मान हमने जब 3 लिया था तो y का मान हमें 5 प्राप्त हुआ था, तो यहाँ पर x की जगह 3 लिख देंगे और y बराबर 5। और हम लिखेंगे जब हमने x का मान ऋण 2 लिया था तो y की वैल्यू हमें 12 प्राप्त हुई थी, तो यहाँ पर ऋण 2 लिखेंगे और 12 लिखेंगे y के सामने। अब इसके हम समीकरण 1 और 2 के लिए ग्राफ खींचेंगे, यानी ग्राफ का निर्माण करेंगे। समीकरण 1 के लिए हमने एक बिंदु ज्ञात किया था x बराबर 3 के लिए y बराबर 5। तो इसको ग्राफ में हम x पर हमें 3 देखना है, 3 के सामने, और y पर 5 के सामने। तो y अक्ष का 5 और x अक्ष का 3 ये दोनों यहाँ पर इस बिंदु पर मिलेंगे। इस बिंदु का नाम होगा 3 5, निर्देशांक होंगे 3 और 5। अब इसके बाद जो दूसरा बिंदु है वो है ऋण x पर ऋण 4 और y बराबर 10। x पर ऋण 4 ये यहाँ पर ये x पर ऋण 4 है और y बराबर हमें 10 लेना है, तो ये y पर 10 है, तो इसके सामने, और ये इसका ऋण 4, ये दोनों यहाँ पर मिलेंगे। इस बिंदु के निर्देशांक होंगे ऋण 4 और 10। अब इन दोनों बिंदुओं को हम मिला देंगे तो हमें समीकरण 1 अर्थात 5x प्लस 7y बराबर 50 की एक रेखा प्राप्त होगी। अब इसके बाद हम समीकरण 2 के लिए रेखा खींचेंगे एक। उसके लिए हम उसके बिंदुओं को देखते हैं। इसके एक बिंदु है x बराबर 3 और y बराबर 5। तो x बराबर 3 और y बराबर 5 के लिए एक बिंदु x बराबर 3 ये है और y बराबर 5 ये है, तो इसके सामने ये बिंदु हुआ 3 और 5 इसके निर्देशांक हैं। और एक और बिंदु है x बराबर ऋण 2 और y बराबर 12। हमें x बराबर ऋण 2 लेना है, तो ऋण 2 x पर ये है और y पर 12 लेना है, तो 12 यहाँ से 1 और 2 ऋण 1 यहाँ पर होगा, ऋण 2 यहाँ, तो ये दोनों यहाँ पर मिलेंगे, यानी इस बिंदु के निर्देशांक होंगे
ऋण 2 पहले x के निर्देशांक लिखे जाते उसके बाद y के, तो ऋण 2x का होगा और 12 y का होगा। तो इस बिंदु के निर्देशांक ऋण 2 और 12 होंगे। अब एक बिंदु हमने ये लिया था और एक ये है, तो इन दोनों को जब हम मिला देंगे तो हमें समीकरण 2 के लिए एक रेखा प्राप्त होगी। अब हम देखते हैं कि ये दोनों समीकरणों की जो रेखाएं हैं वो ग्राफ पर एक बिंदु 3 जिसके निर्देशांक 3 और 5 हैं इस पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो ये जो 3 और 5 है यही इन दोनों समीकरणों का हल होगा, यानी x का मान पहले लिखा जाता तो x का मान 3 होगा और y का मान 5 होगा। तो अब हम इसको उत्तर में लिख देंगे कि x का मान 3 है और y का मान 5 है। ये दो रेखाएं जहाँ पर प्रतिच्छेद करती हैं वही इसका हल होगा जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। ये यहाँ पर एक दूसरे को 3, 5 पर एक बिंदु के निर्देशांक 3 और 5 है, यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही हैं एक दूसरे को ये दोनों रेखाएं, तो यही इसका हल होगा। अब हम उत्तर लिखेंगे ग्राफ से। x बराबर हमें 3 प्राप्त हुआ था, y बराबर 5। 3 बिंदु के निर्देशांक 3, 5 थे, यानी x का मान 3 होगा, y का मान 5 होगा। ये जिस पर इन दो समीकरणों की रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही थी। और हम अब जहाँ हमने हल की शुरुआत की थी अब वहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर हमने एक पेंसिल का मूल्य x माना था और एक कलम का मूल्य y माना था। तो अब हम उत्तर में लिखेंगे एक पेंसिल का मूल्य x बराबर 3 है और एक कलम का मूल्य y बराबर 5 है। यही इस प्रश्न का उत्तर है।